गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी आपके सैट के एग्जाम होने वाले थे, तो हम लोग जो है सैट के एग्जाम को ध्यान में रख के प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। तो अभी आपकी डेट शीट नहीं आई हुई है, तो हम दोबारा से अपने मेन क्लास पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग मेन पढ़ रहे थे चैप्टर 2। अगर डेट शीट जैसे ही आपकी सैट के एग्जाम का आ जाएगा तो हम दोबारा से सैट के एग्जाम का रिवीजन करेंगे। तो जब तक सैट के एग्जाम का डेट नहीं आ जाता तब तक हम अपना मेन सिलेबस पढ़ेंगे, चैप्टर 2 जो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने इसमें पढ़ा था बीजगणित सर्वसमीका थर्ड, यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। किसी को याद है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? एनीवन? कोई भी बच्चा, किसी को याद है? किसी बच्चे को याद है? एनीवन? किसी को याद है? किसी बच्चे को? किसी बच्चे को याद नहीं है? मतलब आप लोग आगे से पढ़ते हैं, पीछे से सब भूल जाते हैं? अच्छा, देखिए, हमने थर्ड आइडेंटिटी में पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो तो, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दोनों एक ही चीज है। जैसे कि हम 5 बराबर लिख सकते हैं 3+2, या हम इसी को लिख दें 3+2 बराबर 5। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हमने थर्ड आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चल, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो कुछ इसी प्रकार का ये है 2p-3q इंटू 2p+3q बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कोई भी बच्चे नहीं करेंगे। क्लियर है?
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। लास्ट के 20 सेकंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 20 सेकंड है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे 2 माइनस 3 क्यू है, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे 2 मतलब कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ये भी है 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q। तो यहाँ पे a के जगह पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2p की जगह पे 2p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे b तो b स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब p का स्क्वायर करेंगे 4p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, क्लियर है? और ये जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। जो 7 बजे के बाद क्लास ज्वाइन करते हैं उनका अटेंडेंस स्कूल टीचर के पास नहीं लगती है। सर माइनस प्लस प्लस होता है ना? यहाँ पे माइनस प्लस नहीं करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी में जो रहता है वही करना होता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्लास में भी समझ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और मूल बिंदु को समझना। ठीक है, यानी कि ग्राफ पे जो है हम कैसे चीजों को खींचते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ पेपर देखे होंगे, तो इसी को कहते हैं ग्राफ पेपर, आलेख कागज। हिंदी में क्या कहते हैं, आलेख कागज। इसको कहते हैं ग्राफ पेपर। और इसमें अगर 2 रेखा लेते हैं हम, एक वर्टिकल और एक, मतलब कि अगर ऐसे ऊपर नीचे लेते हैं, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। याद रहेगा, जो क्षैतिज रेखा है यानी कि जो वर्टिकल है, सॉरी जो हॉरिजेंटल है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल है वो क्या है आपका, एक्स एक्सिस है। और जो वर्टिकल है यानी कि जो क्या है, ऊर्ध्वाधर है, वो क्या है आपका, वाई एक्सिस। सर एक बार फिर से समझाना। मैंने कुछ समझाया कहा, मैंने कुछ समझाया यहाँ पे, सुन ही नहीं रहे आप क्लास में। मैं क्या कह रहा हूं कि जो रेखा और ऊपर से ऐसे रहती है, जो रेखा ऐसे रहती है वो सब वाई एक्सिस होती है, और जो रेखा ऐसे रहेगी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, तो वो एक्स एक्सिस होती है। मैंने क्या समझाया, आप सुन ही नहीं रहे हो दिमाग से। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो रेखा ऐसे खड़ी रहेगी, ठीक है, जैसे ये पेन खड़ा है, वाई एक्सिस, अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये एक्स एक्सिस, ये यस सर। वाई एक्सिस ऐसे कर देंगे तो एक्स एक्सिस। सुनना ही नहीं है, फिर से समझाना, कोई सवाल है कि फिर से समझाऊं? ठीक है, तो जो ये क्षैतिज रेखा होता है यानी जो हॉरिजेंटल रेखा होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी जो वर्टिकल रेखा है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी भी कुछ बातें हैं।
बीच वाला जो सेंटर होता है ना उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। नहीं, जो दोनों रेखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस ओरिजिन के इधर में जाइएगा तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा, और इसके लेफ्ट में जाइएगा ना तो एक्स एक्सिस निगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर में देखिए, ऊपर में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे में देखेंगे वाई एक्सिस निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यानी कि ओरिजिन के सर अपर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव जाएगा, ओरिजिन के डाउन जाएंगे तो वाई एक्सिस निगेटिव जाएगा, ओरिजिन के राइट साइड जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक्स एक्सिस निगेटिव होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आया? बताइए कि पॉजिटिव किधर रहेगा, निगेटिव किधर रहेगा। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड निगेटिव एक्स। ओरिजिन के अपर में जाएंगे वाई एक्सिस पॉजिटिव, डाउन में जाएंगे ओरिजिन के वाई एक्सिस निगेटिव। यही चीज यहाँ पे भी बनाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये क्या है, वाई एक्सिस निगेटिव, और ये क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और ये क्या है, एक्स एक्सिस निगेटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, निगेटिव है, एक्स एक्सिस। जो राइट साइड है वो एक्स का क्या है, पॉजिटिव है, और जो ओरिजिन का अपर वाला है वो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, और जो डाउन वाला है, जो नीचे है वाई एक्सिस, वो निगेटिव है। तो ये चीजें याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं, कहाँ एक से कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस है। चल, आपको देखना है और देख के बताना है। यहाँ पे y का मान कितना है बताइएगा, यहाँ पे y का मान कितना है, 2 प्लस 2। यहाँ x का मान कितना है, 3 3 यहाँ पे x का मान कितना है, 6 माइनस 6 -6। यहाँ पे y का मान कितना है, -4। तो ये चीजें आप पहचान पा रहे हो, कहाँ पे x है, कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे क्या है। यस अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर मैं एक बिंदु यहाँ पे रख दूं और इसका नाम दे दूं r, तो आप इसको क्या बताओगे। जैसे 4 ऑप्शन होता है, A B C D। ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, y x। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बाबू। ठीक है, धनात्मक y, धनात्मक x, ऋणात्मक y और ऋणात्मक x। अब आपको बताना है कि ये जो बिंदु r है वो किस पे है, a पे है कि b पे, कि c पे, कि d पे। सभी बच्चे बताइए, बिंदु r किस पे है। बिंदु r जो है ऋणात्मक y पे है। अगर मैं यहां से एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं पूछूं कि ये बिंदु जो है k, वो किस पे है, ये बिंदु k किस पे है, a पे, कि b पे, कि c पे, कि d पे। गलत उत्तर है। बिंदु k पूछा हूं, बिंदु k, बिंदु k किस पे है, मतलब जल्दी जल्दी करते हैं। बिंदु k क्या है, ऋणात्मक है ना x, ऋणात्मक है ना x। बिंदु k किस पे है, ऋणात्मक x पे है ना।
ठीक है ना, बी सी डी सब। दिमागवा कहाँ रखे हैं बाबू, कहाँ दिमाग रखे हैं? हम इधर चलिए बिंदु 5 किस पे है बताइए तो, ए बी सी डी में से बिंदु 5 किस पे है? बिंदु 5 किस पे है? चैट सेक्शन में बताइए तो बिंदु 5 किस पे है? 4 विकल्प है ए बी सी डी, इनमें से किसी पे आंसर करना है। ठीक है, ये किस पे है? धनात्मक x है। चलिए ये बिंदु 6 बताइए तो किस पे है? बताइए, इसको मैंने आर नाम दे दिया, ये आर बिंदु जो है किस पे है? 4 ऑप्शन है ए बी सी डी में से। तो ये धनात्मक y है ना, धनात्मक y है ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ये बिंदु बताइए तो किस पे है? एस। ये एस बिंदु किस पे है बताइए तो? कुछ बच्चों को ना सच में मतलब थोड़ा किस चीज की जल्दी है, जल्दी जल्दी में गलत आंसर करेंगे। लिख लो, इस बिंदु, इस रेखा पे अगर कोई बिंदु रहता है तो उसे धनात्मक वाई एक्सिस कहते हैं। लिख लो, धनात्मक वाई है ये। इस रेखा पे कोई बिंदु रहता है तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक वाई। और इस रेखा पे अगर कोई बिंदु होता है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक एक्स। और इस रेखा पे अगर कोई बिंदु रहता है तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक एक्स। अभी पहचान में आया किस रेखा को क्या कहते हैं? अगर आया तो जल्दी से वाई टाइप करो। चलो, ऋणात्मक एक्स को हमने कह दिया ए, धनात्मक बी एक्स को हमने कह दिया बी, धनात्मक वाई को हमने कह दिया सी, और धनात्मक वाई को हमने कह दिया डी। अब मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। मैं पूछ रहा हूं कि बिंदु 4 जो है, इसका नाम रख दिया मैंने एस, ये किस पे है? सी पे है ना बाबू, धनात्मक वाई पे है ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? छोटा बच्चा 2 साल का बता देगा। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आ रहा है ना तो छोटा बच्चे से भी कम नहीं है आप लोग। चलिए गोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे बिंदु आर जो ये है, आपको बताना है कि ये धनात्मक किस पे है किस पे नहीं है। ठीक है, बताइएगा बिंदु आर जो है वो किस पे है इन 4 विकल्पों में से? देखिए, कुछ बच्चे ना अभी भी एकदम समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी समझाया था ना, अभी भी 3 बच्चों का गलत हो गया। कोशिश ही नहीं करते हैं, सीखने का कोशिश ही नहीं करते हैं। जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक सीख नहीं पाएंगे। तो
कर दिया सर। सभी बच्चे आंसर कीजिए। माइक म्यूट कीजिए। देखिए अनावश्यक चीजें अगर ऐसे बोलिएगा तो मैं फिर कभी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो अभी यहाँ पे इस रेखा का क्या नाम लिखा हूं, ऋणात्मक y। यानी यहाँ पे इस रेखा पे कोई भी बिंदु होगा उसे क्या करेंगे, ऋणात्मक y पे होगा। अभी अभी बताया था। यहाँ पे r है तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक y। क्या कहेंगे, ऋणात्मक y, ऋणात्मक y। समझ में आया। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से y टाइप कीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। अच्छा अब देखिएगा, अब हमें बहुपद के शून्यक का जो है ज्यामितीय अर्थ समझना है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि बहुपद का जो शून्यक आप निकालना सीखे थे, अब हम उसका ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। जैसे कि क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं कि एक बहुपद में कितने शून्यक होंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे कि ये एक बहुपद है, ठीक है, ये एक क्या है, बहुपद है। ax प्लस बी क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि एक बहुपद का, ठीक है, इस जो मतलब कि क्या है, रैखिक बहुपद है ये। इसे रैखिक बहुपद क्यों कहेंगे, कौन बच्चा बताएगा? ये रैखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसकी घात एक है। चर की घात एक है। चर की घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा बनती है, याद रखिएगा। रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा बनेगी, मतलब कि ऐसे ऐसे, हमेशा ऐसे सरल रेखा बनेगी। समझ में आया, हमेशा क्या बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी। क्लियर है सभी बच्चों को। एक सीधी रेखा बनती है रैखिक बहुपद का ग्राफ। अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है हमेशा एक सीधी रेखा बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना है कि हमारे पास एक बहुपद आ जाए तो हम कैसे इसको पता करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ
एक सरल रेखा को निरूपित करता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि रैखिक बहुपद जो है जब भी होगा उसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा ही बनेगा। तो ये चीज आपको याद रहेगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी सरल रेखा बनेगा। ठीक है, अब देखिए इससे हमें शून्यकों की संख्या निकालना है। तो आपसे मैं जो पूछूंगा बस उसका जवाब देना है। ठीक है, ये जो रेखा है, ये वाला रेखा, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? सर माइक ऑन करके बताना है क्या? सर एक बार। कितनी बार काट रहा है? एक बार। एक बार काट रहा है ना, यानी कि इसकी शून्यकों की संख्या एक होगी। यानी कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और एक सरल रेखा एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा शून्यकों को उतनी ही संख्या मान होगा। तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये वाई एक्सिस है, इसके काटने से मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? एक बार काटा, यानी कि इसकी शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहां पे देखिए पहले केस में आपको बताना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है और सर इसका पोल में कितना बताना क्या? नहीं, चार्ट सेक्शन बताना। पहले में बताइए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कितना शून्यकों की संख्या कितना होगा? एक्स एक्सिस को, ये है एक्स एक्सिस, इसको एक ही बार काटा है, यानी शून्यकों की संख्या 1 होगा। शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 होगा। यहां लिख लीजिएगा, शून्यकों की संख्या 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही बार काटा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे भी शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताइएगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा है, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। यहां बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि कितनी बार एक्स एक्सिस को काटा है? एक बार, तो कितना हो गया? शून्यक 1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक रैखिक बहुपद का शून्य या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ना तो 1 से ज्यादा हो सकता है और ना ही 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होगी? या तो 0 या तो 1, 1 से अधिक नहीं होगा। बातें आपको समझ में आया सभी बच्चों को कि रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या होगी? या तो 0 यानी 1 भी नहीं, या तो 1। क्या इससे ज्यादा पॉसिबल है? अभी दे रहा हूं ना पोल में, पहले क्वेश्चन तो समझ लो। क्लियर है? अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? एक शून्यक हो सकता है। अगर एक नहीं हुआ तो क्या होगा? शून्य होगा। चल एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में। इस ग्राफ में देख के आपको बताना है कि कितने जीरोज हैं, यानी कि शून्यक की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या कितनी है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने शून्यक होते हैं। तो एकदम ध्यान से देखिए और बताइए देख के कि कितने शून्यक हैं ग्राफ के हिसाब से। ग्राफ को देखिए और देख के बताइए कि इसके कितने शून्यक हैं। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने शून्यक होते हैं। कर दिया सर पोल में। माइक ऑन नहीं करना, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार माइक ऑन कर रहे हो। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आया है सभी बच्चों का। वेरी गुड, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है, सभी के सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। वेरी गुड, टोटल बच्चों के आंसर सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम सिंपली, आराम से, आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एक्स एक्सिस कौन है, ये है। कहां पे कट कर रहा है इसको, यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है, यानी इसके शून्यकों की संख्या 1। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अब कैसा भी ग्राफ आ जाएगा, आप देख के बता दोगे कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। क्लियर है? कोई भी रैखिक बहुपद आ जाएगा तो पहचान लोगे आसानी से। गुड इवनिंग सर। ये कौन सा गुड इवनिंग का टाइम है जी? देखिए आधे से अधिक बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं। जब मैं क्लास स्टार्ट किया था तो सिर्फ 15 बच्चे थे, और अभी 40, यानी कि 25 बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया। और यही वही बच्चे हैं जिनका कभी भी अटेंडेंस नहीं लगेगा, बोर्ड में कभी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, कभी भी इनका ढंग का बोर्ड में जो है कभी टीचर मार्क्स नहीं देंगे, और नहीं इनको क्लास में कभी टॉपिक समझ में। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। हमेशा मैं कहता हूं कि क्लास 7 बजे के पहले ज्वाइन करना है। अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। माइक ऑन नहीं करना है, माइक बंद रखिए अपना। तो जैसे आपने रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का तरीका सीखा कि अगर रैखिक बहुपद होगा तो हम ज्यामितीय अर्थ उसका क्या समझें कि उसका अधिकतम जो है शून्यक 1 हो सकता है और एक 0 भी हो सकता है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस को एक बार भी कट ना करे तो उस रैखिक बहुपद का शून्यक 0 होता है, मतलब एक भी शून्यक नहीं होता है। और मैक्सिमम शून्यक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद के केस में क्या। ठीक है, तो इस आकृति का नाम बता देंगे, इस आकृति को क्या कहते हैं? अगर ऐसे हो तो इस आकृति को क्या कहते हैं? इस आकृति को इंग्लिश में कहते हैं पाराबोला। क्या कहते हैं? पाराबोला। यानी ऐसे चीजें हो या ऐसी चीजें हो तो इसे क्या कहते हैं? पाराबोला। इंग्लिश में इसको कहते हैं परवलय, लेकिन इंग्लिश शब्द जिसका ज्यादा उपयोग किया जाता है तो आप इसको पाराबोला के नाम से याद रखें। तो इस आकृति का क्या नाम है? पाराबोला। तो अब यहाँ पे ये जानना है कि ये परवलय एक वक्र आकृति है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि ये एक क्या है? वक्र आकृति है। ठीक है, अब देखिए जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू द्विघात सब बहुपद है। ये द्विघात बहुपद क्यों है, कौन बताएगा? ये द्विघात सर मैं बताऊंगी। बताइए। 2 घात सर इसकी घात 2 है। चर की घात 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, और द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पाराबोला होता है। याद रहेगा, हमेशा क्या होता है? पाराबोला होता है। तो जब भी द्विघात बहुपद दिया गया होगा उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? पाराबोला होगा। क्या होगा? पाराबोला होगा। याद रहेगा सभी बच्चों को? याद रहेगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा पाराबोला बनता है। अब देखिएगा, जैसे कि ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कैसे? ये पाराबोला बना और एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है? 1 बार काटा, 2 बार काटा। अब ये पाराबोला एक्स एक्सिस को 2 से अधिक बार कभी काट सकता है क्या? नहीं काट सकता है। आप कहीं भी कीजिएगा तो ये 2 बार ही काटेगा, ये 2 बार ही काटेगा। कहीं भी कीजिएगा तो ये 2 बार ही काटेगा। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। एक यहाँ, एक यहाँ।
तो इसके कितने शून्य हो सकते हैं? अधिकतम 2। क्लियर है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। देखिए, तो द्विघात बहुपद px मान लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद है। तो ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बताएं। अब आप इस ग्राफ को देखिए और बताइए इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। इस ग्राफ को देखिए और देख के बताइए इसके कितनी शून्यक है। 2 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक बार यहां और एक बार यहां। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2। एक बार यहां और एक बार यहां। तो एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 है। चलिए, ठीक है। तो बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, याद रखिएगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, मैं आपसे पूछूं शून्यकों की संख्या क्या होगी, बताइए तो। शून्यकों की संख्या इस ग्राफ को देख के बताइए तो क्या है? बताइए। अरे बाबू, यहाँ पे 1 ही है ना जी। एक ही बार एक्स एक्सिस को कट रहा है ना, एक्स एक के अलावा और कहीं कट कर रहा है क्या? इसके कटने से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? 1 बार। तो यहाँ पे ये भी द्विघात समीकरण का ही क्या है? सॉरी, द्विघात बहुपद का ही ये पाराबोला है, यानी कि ग्राफ है। लेकिन यहाँ पे शून्य कितने हो गए? 1 हो गए। समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पे बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इस ग्राफ को देख के बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये लोग कट नहीं कर रहे हैं। और जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो शून्यकों की संख्या 0। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी या तो ये ऊपर है, या तो एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, यानी ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करता। और जब कहीं पे एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, यानी शून्यकों की संख्या 0, यानी बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। यानी कि बहुपद की कोई शून्यक नहीं है, मतलब कि शून्यकों की संख्या 0। अब देखिए, यहाँ पे आप पहले फिगर में बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या कितनी है? सर एक्स पे या फिर वाई पे या फिर दोनों पे? माइक म्यूट कीजिए और जो पूछा गया है उसको ध्यान रखिए। पहले फोटो को, आकृति को देखिए और बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। दूसरे क्वेश्चन में बताइए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे भी 2 बार कट किया है एक्स को, 1 बार और 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 4 में भी 1 होगा, क्योंकि एक बार एक्स एक्सिस को कट किया। समझ में आया? एक्स एक्सिस को पाराबोला जितनी बार कट करेगा उतना जो है 0 होगा। अब देखिए 3 कंडीशन है। चलिए पहले में बताइए एक्स एक्सिस का कितने बिंदु हैं, शून्यक हैं? पहले में बताइए कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक है, लिख लीजिएगा, 2 शून्यक है। दूसरे में बताइए कितने शून्यक हैं? दूसरे में बताइए कितने शून्यक है? अरे भैया एक ही शून्यक है ना। अब तीसरे में बताइए कितने शून्यक है? 0 शून्यक, यानी कोई शून्यक नहीं है। कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं है। यहाँ पे 1 बार काटा है, यहाँ पे 2 बार काटा है, तो यहाँ पे 2 शून्यक। यहाँ पे 1 बार काटा है तो 1 शून्यक, यहाँ पे नहीं काटा है तो 1 भी शून्यक नहीं। तो याद रहेगा कि द्विघात बहुपद में 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो बहुपद के शून्यक 2 होंगे, शून्यकों की संख्या, या तो बहुपद की संख्या शून्यकों की संख्या 1 होगी, या तो नहीं होगी।
तो अधिकतम कितना हो सकती है शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में? तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो रैखिक बहुपद में कितनी हो सकती है? 1। याद रखिए। अब कुछ क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। ठीक है, ये आप जान गए कि यहाँ पे 2 शून्यक है, दिख रहा है ये, यहाँ पे 1 शून्यक है, ये दिख गया, और यहाँ पे कोई शून्यक नहीं है, ये भी दिख गया। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इसी पे एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर करना है। बताइए इसमें कितने शून्यक है? पहले आकृति में कितने शून्यक है? 1। वेरी गुड, क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है। दूसरे वाले में कितने शून्यक है? तो देखिए 2 जगह कट करेगा ये, 1, 2 और 3। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3। इसके कितने शून्य हो जाएंगे? 3। लेकिन ये क्या है? द्विघात बहुपद का नहीं है, ये बहुपद का शून्य। ठीक है, तो जितनी बार x को कट करेगा उतना शून्य होगा। लेकिन अगर वो द्विघात बहुपद है तो वो हमेशा जो है क्या करेगा? 2 ही बिंदु को कट करेगा, 2 से अधिक बिंदु को कट नहीं करेगा। अगर ये 3 बिंदु को कट कर रहा है यानी कि ये द्विघात बहुपद का मतलब ग्राफ नहीं है। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देख के बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ग्राफ को देखिए और देख के बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। पोल सेक्शन में बताना है, आराम से बताइएगा। ग्राफ को देखिए और देख के बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सर इसे सोल्व करना है क्या? माइक म्यूट कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है कि ग्राफ को देख के बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। x को जितनी बार कट करेगा उतनी शून्यकों की संख्या होती है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, बहुत ही आसान सवाल है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये x को कितने बार कट किया है? एक बार यहां, एक बार यहां, 2 बार, यानी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए इसको ग्राफ को देखिए और देख के बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ग्राफ को देखिए और देख के बताइए शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या बताना है। इस ग्राफ को देखिए और देख के बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एकदम आसान सवाल है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा ये पैराबोला उतने शून्यक होंगे। लास्ट के 15 सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। देखिए x को एक बार भी कट नहीं किया गया है, x एक्सिस के ऊपर से चला गया है, यानी एक बार भी कट नहीं किया है, यानी कि 0 शून्य के एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, x एक्सिस को जितनी बार कट करता है शून्यकों की संख्या उतनी होती है। एक बार भी कट नहीं किया यानी शून्यकों की संख्या 0। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। आपको बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये सेम क्वेश्चन करवाया था, फिर भी एक बच्चे का गलत हो गया। ट्वेंटी सेकेंड। शून्यकों की संख्या कितनी होगी। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, सिर्फ एक बार यहां पे। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ एक। जितनी बार एक्स को कट करेगा उतने शून्यक होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 बताइएगा। ग्राफ को देख के शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होगी। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। अंतिम 15 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटा है, 1 2 3 4। शून्यकों की संख्या 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। बहुत सिंपल था, ये चीजें बहुत ही आसान थी। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि रैखिक बहुपद जो होता है इसमें बहुपद की घात हमेशा 1 होती है और शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है।
और जो द्विघात बहुपद होता है, यानी जिसमें बहुपद की घात 2 होती है, उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। लेकिन जो त्रिघात बहुपद होता है तो उसमें बहुपद की घात 3 होती है और शून्यकों की संख्या भी 3 होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर ही होती है। यानी कि 3 घात है तो 3 शून्यक होगा, 2 घात है तो 2 शून्यक होगा, 1 घात है तो 1 शून्यक होगा। ठीक है, n घात वाले किसी बहुपद के लिए अधिकतम शून्यक जो है n होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 घात है किसी बहुपद का, तो शून्यकों की संख्या भी 500 होगा। यही लिखा गया है, n मतलब कोई भी प्राकृत संख्या अगर बहुपद की घात होगी तो उसकी शून्यकों की संख्या भी वही प्राकृत संख्या होगी। ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,